नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक झा रांची से स्मार्ट पेरेंटिंग के अपने YouTube चैनल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा टॉपिक है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हर पेरेंट को अपने नजर में रखनी चाहिए, अपने जहन में रखनी चाहिए, जिससे कि जो ब्लंडर कहलाती है, जिससे कि उनके बच्चों का सही डेवलपमेंट हो पाए। कई बार हम जाने अनजाने, नोइंगली या अननोइंगली ऐसी चीजें कर बैठते हैं बच्चों को डेवलपमेंटल ईयर्स के दौरान, जो उनके मन पर, उनके कोमल मन पर बहुत खराब असर डालती है। तो आप पिछले मेरे सारे वीडियोस को लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, बेल आइकन को हिट किए हैं ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए पहले मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं आपसे आशा करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस वीडियो को भी अगर आपको कोई पॉइंट और कुछ पॉइंट्स, जो मैं 10 पॉइंट बोलने वाला हूं, उनमें से कुछ पॉइंट इंप्लीमेंटेबल लगे तो उनको जरूर से इस वीडियो को भी आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या क्या वो पॉइंट है। मैं 10 पॉइंट्स बोलने वाला हूं जिन पर हर पेरेंट को नजर रखनी पड़ेगी ताकि उसके बच्चे, उनके बच्चे सही ढंग से डेवलप हो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से वो सही पर्सनैलिटी, सही व्यक्तित्व का निखार हो, विकास हो। पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस के बारे में। देखिए, साफ सुथरा रहना, स्वच्छ रहना ये बहुत जरूरी है। तो हमें ये बच्चों को बचपन से ही दिमाग में देना पड़ेगा कि बेटा सुबह उठ के जितना जरूरी है ब्रश करना, टॉयलेट जाना, उतना ही जरूरी है नहाना। आजकल के बच्चे मैं ज्यादातर देखता हूँ 3 दिन 4 दिन तक नहाते नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? और हम कैसे टॉलरेट कर रहे हैं इस बात को? बचपन से ही बहुत जरूरी है दिमाग में डालना। हम कहीं पर जाते हैं, ट्रेन वेन में मूंगफली का छिलका खा करके छोड़ देते हैं, नहीं, उसको उठा करके सही जगह, और बच्चे को भी लेके जाइए टॉयलेट के पास जो वॉश मशीन होती है, जहां डस्टबिन होता है, वहां फेंक करके उसके ऊपर रोल मॉडल का, उसके ऊपर एक छाप छोड़िए कि देखिए किस तरह से क्लीनलीनेस मेरे पेरेंट्स हमको सिखा रहे हैं बचपन से ही। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गिल्ट फीलिंग के बारे में। देखिए क्या होता है, कई बार जाने अनजाने हम अपने बच्चों को गिल्ट फीलिंग में डाल देते हैं। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप दीपक जी, मैं ऐसा तो कभी नहीं करती, या मैं ऐसा तो कभी नहीं करता। नहीं, आप बताइए एक चीज, क्या आपने कभी अपने किसी रिलेटिव के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी पार्टी में नहीं कह दिया है कि मैं मम्मियों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने मैं जॉब कर रही थी, बट जब से छोटू हुआ है मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। देखिए, इसको देखना जरूरी है ना, तो मुझे जॉब छोड़ना, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। नाउ आई एम नॉट अर्निंग, बट देन क्या करेंगे? अब ये है, इसका डेवलपमेंट को देखना है तो जॉब तो छोड़ना पड़ेगा ना। वैसे ही हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि देखिए पापा इसके रहते नहीं है ना साथ में, आपके लिए सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब है। अब वो 10 जगह जाएंगे, उन्होंने कहा है और हमने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चे को सही ढंग से डेवलप हो, अच्छी पढ़ाई हो सुचारू ढंग से, इसके लिए उनका कहीं भी ट्रांसफर होता नहीं, मुझे तो इस शहर को ही पकड़ के रखना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें, जॉब लीव करने की, ट्रांसफरेबल जॉब में सेपरेट होकर रहने की जो बाध्यता है, इसके बारे में चर्चा करके बच्चे के सामने उसके कोमल मन पर हम क्या डाल रहे हैं, एक ग्रंथि डेवलप हो रही है कि आई एम द विलन, मैं पापा मम्मी को साथ में नहीं रहने दे पा रहा हूं, मेरी मम्मी ने अपना जॉब छोड़ा है मेरे लिए। तो इससे बहुत खराब असर पड़ रहा है बच्चे पर। कई बार क्या करते हैं हम बच्चों को, कंपेरिजन, थर्ड पॉइंट आता है, कंपेयर। अब देखिए, सिबलिंग के 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी या बेटी बेटी या बेटा बेटा व्हाटएवर, तो हम बड़े वाले से छोटे वाले को बड़ा कंपेयर करते हैं, या छोटे वाले से बड़े वाले को। देखो भैया कैसा करता है, तुम क्यों नहीं यार समझते हो कोई बात को एक बार में? दीदी का तो ऐसा नहीं है, दीदी तो ऐसा करती है, वैसा करती है, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये जो मन में गैप बढ़ा रहे हैं दोनों बच्चों के बीच में, ये सब बोल करके, लेट्स नॉट कंपेयर द चिल्ड्रन। मेरे दोनों बच्चे IITian है, बड़ा वाला IIM भी किया हुआ है, तो मैं कई जगह पर बड़ा एम्बैरेसिंग फील करने लगता हूँ। फुल फैमिली जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अरे कई जगह पर ऐसा होता है कि पेरेंट बोलने लगते हैं अपने बच्चे को, अब देखो भैया लोग जो आया है ना, दोनों एकदम गजब का पढ़ाई किया, अरे तुम लोग कुछ शर्म करो, पढ़ाई करो भाई। तो ये इट इज बिकम, यू कैन यूज देम, यू कैन टेल देम, दे सी दीज आर रोल मॉडल्स, इनके ऐसा पढ़ाई करो, इनके ऐसी पर्सनैलिटी रखो, बट यू शुड नॉट यूज डेरोगेटरी वर्ड्स। उनके बीच में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट है, मोबाइल और टीवी, इसमें हम लोग पेरेंट लोग इतना खो जाते हैं कई बार कि बच्चा दौड़ता हुआ आया स्कूल से, मान लीजिए, और कूदता हुआ आपके पास आया, मम्मी जानते हो आज क्या हुआ स्कूल में, और आप टीवी में लगे पड़े हैं कोई बढ़िया प्रोग्राम में, आप कहते हैं रुको यार छोड़ो ना, रोज तुम्हारा एक ही कहानी है, प्लीज ये सीरियल खत्म हो जाएगा फिर बात करते हैं। या मोबाइल में आप लगे पड़े हैं, पापा अगर मोबाइल में लगे पड़े, कुछ जरूरी व्हाट्सएप मैसेज अपने बॉस का रिप्लाई कर रहे हैं, और उस समय बच्चा कूदता हुआ आ जाए, उछलता हुआ आ जाए, तो वो बोलते हैं अरे यार गजब परेशान किए हुए हो यार, प्लीज लेट मी कंटिन्यू विद माय टॉक, डोंट ऑलवेज यू कम एंड डिस्टर्ब मी। इससे उसके मन में क्या असर पड़ रहा है कि दिस मोबाइल, दिस टीवी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी, टू माय पेरेंट्स, और ये गैप बढ़ा रहा है। हम क्या मोबाइल को पॉज नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते?
उसको नहीं बोल, कॉल बैक नहीं कर सकते उस समय फोन काट करके सॉरी बोल करके। टीवी प्रोग्राम को पॉज तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। तो हमें क्वालिटी टाइम बच्चे को देना हमारा काम है ना। तो मोबाइल टीवी में इतना मत खोइए कि बच्चे निगलेक्ट हुए आपके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो डिमोटिवेट करना। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा बच्चा सुबह सुबह, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, सुबह सुबह उठेगा, अगर बच्चा और अगर चिल्लाएगा, मम्मी मालूम है आज मैंने क्या सपना देखा, मैंने देखा मैं IIT के एग्जाम में ना 10 पोजीशन लाया, पूरे इंडिया में 10th रैंक लाया हूं। मम्मी बोलती है बेटा अच्छी बात है, तुम्हारा गोल IIT है मेरे को मालूम है, और उसमें 10th रैंक लाया, अरे यार पहले स्कूल में अपने सेक्शन में तो फर्स्ट करो, फिर अपने पूरे क्लास में फर्स्ट करो। सिटी में तुम्हारा कोई रैंक नहीं है, सिटी का तो छोड़ो, तुम्हारे स्कूल में कोई रैंक नहीं है, और तुम सीधा इंडिया में मैं 10th रैंक लाऊंगा। इस तरह के बड़े बड़े सपने देख रहे हो, व्हाट इज दिस? पर पढ़ाई तो करो ठीक से यार, क्लास में तो फर्स्ट करो। देखिए जितना भी लॉजिकल आपकी बात हो, आपको इस तरह से नहीं बोलना है। आप उसको लॉजिकली कन्विंस मत करिए, आप उसको बोलिए यस यू कैन डू इट। इसमें कौन सा बड़ी बात है यार, कोई तो करेगा ही। जिस साल तुम IIT दोगे उस साल कोई तो करेगा ही, तुम ही कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी करेगा उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, फोकस, अटेंशन, इससे ये कार्य सिद्ध होगा। तो अपने को अब अगला जो 4 साल या 5 साल या 6 साल जितने भी बचे रहेंगे उसमें काफी सीरियस होना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सर्टेनली डू इट। कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई एलियन आएगा दूसरे ग्रह से इसको करने के लिए। इस तरह से बोल करके उसके सपने जो जगह हैं उनको हम और भी हवा दें। लेट देम ड्रीम बिग, लेट अस हेल्प देम इन ड्रीमिंग बिग। और खुद ही अगर ड्रीम बिग किया है तब तो कम से कम हम उसको पैटिंग ऑन द बैक करें, उसको प्रोत्साहित करें। ये ना बोले कि यार पहले स्कूल में फर्स्ट करके तो दिखाओ। नेक्स्ट जो गलतियां करते हैं पेरेंट्स, 6th पॉइंट है ये मेरा, वो झूठ बोलना। ये भी सिखाते हैं पेरेंट अननोइंगली। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक बार मैंने देखा कि मेरे से ही एक्चुअली ये गलती हुआ है कि मेरे फ्रेंड का फोन आया, कुछ डिस्ट्रेस में था, उसने मुझसे कुछ पैसे की मांग की, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट था। मेरे को उतना अमाउंट देने का उतना बड़ा मन नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, सॉरी, आई कैन गिव यू मैक्सिमम 1/10 ऑफ दिस व्हाटएवर द अमाउंट ही सेड। उसका अंश मैंने कहा इतना तो दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। और चलिए मैं खुल के बोल लेता हूँ, उसने 1 लाख रुपए की मांग की और मैंने उसको 10,000 का ऑफर किया, इसके आगे तो नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा कंस्ट्रेंट चल रहा है ना, प्रॉब्लम चल रहा है कोविड का, तो जानते ही हो। उसके बाद फोन रखा गया, उसने सॉरी कह दिया, ओके भाई कोई बात नहीं। वो बेटा मेरा वॉच कर रहा था, और उसके बाद उसने देखा, ये बात आज की नहीं है, सॉरी ये बात पहले की है। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब फोन रखा गया उसके बाद तुरंत मेरा दूसरा फोन आया, जो मेरे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, वो बोले कि देखिए बड़ा अच्छा एक शेयर आया है, अगर आप इसके ले लेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें 1 लाख रुपया डाल देते हैं ताकि हमारा ग्रोथ बढ़िया होगा ना, रिटर्न्स बढ़िया मिलेंगे, एकदम श्योर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी टू मच, मतलब काफी मजा आ जाएगा आपको। इस तरह का ऑफर बार बार नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। मैंने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनको हाँ कर दिया। बच्चा ये वॉच कर रहा था, फोन रखने के बाद, उस समय मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, बड़ा वाला भी छोटा था, फिर भी वो क्लास 10 में था शायद। उसने कहा कि पापा ये क्या है, आपके फ्रेंड ने मांगा, आपने कहा कि मेरे पास 10,000 थी और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने पूरे 1 लाख के लिए एक झटके में हाँ कह दिया। नाउ यू सी आई हैड टू कट ए सॉरी फिगर बिफोर यू। तो ये लाई, जो झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जो भी चीजें बोलता हूँ वो सारी चीजें मैंने खुद पर इंप्लीमेंट कर रखी हैं। मैं भी आइडियल पेरेंट बनने के दिशा में अग्रसर होना चाहता हूँ। तो जो गलतियां मैंने की है पेरेंटिंग के दौरान, उनको भी मैं वीडियो में कवर करता हूँ। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, मान लीजिए कि कोई फोन बजा, छोटी मोटी गलतियां बोल रहा हूं मैं, फोन बजा, आपका मोबाइल बजा, आपको भी बात करने का मन नहीं है, आप बोल देते हैं बच्चे को कि बोल दो पापा घर में नहीं है या बाथरूम में है, व्हाटएवर। ये छोटी छोटी बातें हैं। व्हाई डोंट यू पिक अप द फोन एंड टेल द अदर पर्सन सॉरी आई कांट टॉक टू यू जस्ट नाउ, थोड़ा सा जरूरी है, फैमिली में कुछ मैटर चल रहा है, इसलिए या मेरे को अभी नहाने घुसना है, मैं आपको तुरंत कॉल बैक करूंगा। गलत इंप्रेशन बच्चे को पड़ जाता है ना आपके लाइव बोलने से। और बच्चा ऑब्जर्वेंट बहुत है, बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा, बच्चा वो नहीं करेगा जो आप बोलेंगे। दैट इज द बिग प्रॉब्लम, दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 7th पॉइंट, वो है सेल्फिश। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि किसी का उसके स्कूल में कोई नोट्स वगैरह, मतलब कोई दूसरा उसका दोस्त था जो उस दिन कोई तबीयत खराब होने की वजह से, जो भी वजह से क्लास नहीं आया, शाम में उसका फोन आता है, जरा मेरे को नोट्स वगैरह मैं लेने आ रहा हूँ। हम बोल देते हैं कि छोड़ो ना, इतना बढ़िया नोट्स को क्यों उसको दोगे। या अगर हम बोल देते हैं कि मतलब इस तरह की बातें, शेयरिंग सिखाने के बदले में हम सेल्फिश होना सिखा रहे हैं।
जैसे कार से हम जा रहे हैं और कई बार होता है कि जो क्रॉसिंग आती है वहां पर रेड सिग्नल है, आप रुके हुए हैं, कोई बच्चा बैलून बेचने आता है, गरीब का बच्चा है, हमारे बच्चे का हाथ में मान लीजिए चॉकलेट है, चॉकोबार खा रहा है, एक नया वाला भी पास में एक खा भी रहा है। अब वो बैलून ले नहीं ले वो बात अलग है, लेकिन उसने वो चॉकलेट बार उसको दे दिया, उसको दया आ गई उस बच्चे पर, उसको आधा अधनंगा बच्चे को देख करके उसने दे दिया। अरे ये तुमने क्या किया फोन, जब वो फिर ग्रीन सिग्नल में हम आगे बढ़े, फिर हम बोल ये तुमने क्या किया छोटू, ये तो सही नहीं है, तो तेरे को इतना अच्छा लगता है चॉकलेट बार, तुमने उसको पूरा का पूरा दे दिया। अब उसके मन में क्या, कोमल मन में क्या आएगा, ये सेल्फिश बिहेवियर हम गलती से सिखा रहे हैं ना। हमको तो उस समय ये बोलना चाहिए, अरे वाह गजब तुम्हारा दिल है यार, बहुत बढ़िया लगा हमें तुम्हारी ये बात, उस बच्चे को तुमने देखा भूखा है, तुम्हारे हाथ में जो भी था जो तुमको बहुत प्रिय है वो भी तुमने उसको देने में एक बार भी नहीं सोचा, ग्रेट, मजा आ गया भैया, इस नेचर को बेटा बरकरार रखना। तो दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट, ओवर केयरिंग, पैम्परिंग। हम अपने बच्चे को जाने अनजाने बहुत पैम्पर करते हैं। देखिए मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन से, हम लोग तो बहुत ही टफ आर्मी डिसिप्लिन में बड़े हुए हैं, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट की फीलिंग, एक अलग टाइप का एक आत्मविश्वास हमारे अंदर है। लेकिन हम अपने बच्चे को जाने अनजाने बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव नेचर रखते हैं, बहुत पैम्परिंग करते हैं, बेसिक चीजें उनको नहीं सिखाते हैं। ये भी एक बहुत गलत चीज है, हमें ओवर केयरिंग नहीं बनना है, हमें सिर्फ केयरिंग बनना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 9th पॉइंट, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो भी हम जीवन में नहीं कर पाए, हम चाहते हैं बच्चा सब कुछ वो करे, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा करे, पढ़ाई में मन लगाए, दिन मतलब अच्छा खासा मेहनत करे पढ़ाई के पीछे, ये एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है। वी ऑल आर डूइंग आवर वर्क, हमारा काम है पैसे कमाना, उसका काम है पढ़ाई करना, तो हम अपना काम को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, हमें हमारा बॉस पसंद हो या नहीं हो, हमारी जॉब पसंद हो या नहीं हो, फिर भी हम जा रहे हैं, तो उसका भी तो काम है पढ़ाई पसंद हो या नहीं हो पढ़ाई करना, वो एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। लेकिन उसमें भी एक चीज है, आपको प्रोसेस को इंकरेज करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट क्या आया उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं, बिकॉज दैट विल ओनली जनरेट डिप्रेशन, दैट में ओनली जनरेट फ्रस्ट्रेशन, टेंशन एंड एवरीथिंग नेगेटिव। आप प्रोसेस को एंजॉय करने बोलिए, पढ़ाई में मन लगाए, फाइनली रिजल्ट तो आएगा ही आएगा अगर पढ़ाई में रियली मन लगा लिया तो। अब रिजल्ट क्यों नहीं आया, एंड यू शुड टॉप इन द एग्जाम टुडे और एटलीस्ट कम विदिन फर्स्ट टॉप 3 इन योर स्कूल, ये सब जो प्रेशर ये गलत है। टॉप 3 आने का प्रोसेस को एंजॉय करें, है ना। ये पॉइंट को हम और भी डिटेल में किसी और वीडियो में शेयर करेंगे कि पढ़ाई में प्रेशर कब होता है और पढ़ाई में प्रोत्साहित करना कब होता है। उसको बिहेवियर उसका अच्छा रहे, ये भी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। लेकिन जैसे कौन सा एक्सपेक्टेशन गलत है कि जैसे वो हमारे कोई भी बिलीफ सिस्टम को, कोई भी बात को काटे नहीं, हमारे बिलीफ सिस्टम को इन टोटो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं करे, एग्जैक्टली मान जाए, हमें 100% ओबे करे, चाहे जो भी हम बोले, चूंकि हम उसके पेरेंट्स हैं, हमें उतना ही लव और केयर करे जितना हम उसको करते हैं। नो, बच्चे हमारी जागीर नहीं है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी सोच है, तो हमें उनको टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन से लाद नहीं देना है। समझ रहे हैं ना बात को। अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, गिव देम स्पेस, दे आर रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी, दे आर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, वो भगवान ईश्वर के दिए हुए उपहार है हमारे पास, हमारे थ्रू वो इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हमारी जागीर नहीं है वो। बहुत ज्यादा टोका टोकी उनको मत करिए, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे नहीं मिलो, उससे मिलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उसका जीवन को मिजरेबल कर देते हैं कुछ पेरेंट्स। लेट्स गिव देम स्पेस, लेट्स रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी, उनका अपना भी व्यक्तित्व है, उनको डिसीजंस लेने दीजिए, गलती करेंगे कोई बात नहीं, गिर के ही तो लोग गिर के आदमी खड़ा होता है, फिर संभलता है, फिर चलता है। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको कहे, मेरे ख्याल से इन 10 पॉइंट पर कई बार जाने अनजाने, नोइंगली इननोइंगली हम लोग नादानी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या प्यार में कुछ ऐसी गलतियां इनमें से कर बैठते हैं जो हमारे बच्चे के व्यक्तित्व के निखार को कम करता है और उसके मन में एक गलत टाइप का इंप्रेशन बनता है, वो जीवन भर चलता है। इसलिए बचपन में फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 मेरा ज्यादातर वीडियो इसी सेगमेंट को एड्रेस करता है, हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, गलती से भी ये सब मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये सब ब्लंडर है। इसके लिए वीडियो था, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से पॉइंट्स इंप्लीमेंटेबल लगे, अच्छा लगे, तो जरूर से हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, मैं जिससे मोटिवेटेड फील करूंगा आगे भी इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखने के लिए। धन्यवाद।